हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत मज़े में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, नोइंग द वेरियस हैबिटेट ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स, स्टडी ऑफ देयर फूड हैबिट्स। तो देखा आप सभी ने हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, एनिमल्स की फूड हैबिट्स के बारे में और क्लासिफिकेशन के बारे में और कैसे कैसे वो एनिमल्स फूड खाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल द लिविंग बींग्स आर अडेप्टेड फॉर देयर फूड हैबिटेट एंड सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, काउ लिव ऑन लैंड एंड ग्रेस, द बर्ड फ्लाई इन द स्काई एंड बिल्ड नेस्ट ऑन हाई ट्रीज। तो देखा आप सभी ने कैसे काउ लैंड पे रहती है और चरती रहती है, क्या घास चारा, और बर्ड्स कहाँ रहती है, आसमान में, नेस्ट कहाँ बनाती है, लंबे लंबे ट्रीज पे। Classification based on the habitat. On the basis of their habitat, the animals are classified as follow. Animals: terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, aerial, arboreal. Now let us study about them in detail. कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, पानी में, लैंड में, हवा में, कहाँ कहाँ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Terrestrial animals. The animal living on land are called terrestrial animals और terrestrials। उसको हम क्या कहते हैं जो लैंड पे एनिमल्स रहते हैं, terrestrial animals। They can be further classified into two categories। इसकी भी दो कैटेगरीज होती हैं। Terrestrials with moving organs। The terrestrial animals such as cow, elephant, deer, dog, etc. who have moving organs belong to this category। जो भी सारे चल सकते हैं एनिमल्स उसको क्या कहते हैं, terrestrial with moving organs. Such terrestrial walk and move on the land with their legs. Such animals can sense and respond quickly. They have sense organs such as nose to smell, eyes to see, ear to hear and skin to feel the touch, etc. इनके पास सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास होती हैं। पैर चलने के लिए, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए और मुंह खाने के लिए, आँखें देखने के लिए। टेरेस्ट्रियल विदाउट मूविंग ऑर्गन्स। अब आते हैं जो विदाउट मूविंग ऑर्गन्स होते हैं। द टेरेस्ट्रियल हु ईदर हैव नो मूविंग ऑर्गन्स एट ऑल और हैव अनडेवलप्ड मूविंग ऑर्गन्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। सच टेरेस्ट्रियल कॉल्ड रेप्टाइल्स ऑल्सो। ये सारे एनिमल्स वो होते हैं जिनके पैर नहीं होते, ये सिर्फ रेंग सकते हैं, जैसे कि स्नेक। फॉर एग्जाम्पल, स्नेक एंड अर्थवॉर्म मूव विद देयर बॉडी और स्केल्स वाइल द लिजर्ड क्रॉल विद देयर अनडेवलप्ड लेग्स। और जो लिजर्ड होती है उसके तो लेग्स पूरे अच्छे से ग्रो भी नहीं होते, इसलिए वो क्रॉल कर करके चलती है, और स्नेक रेंगता है, और बाकी अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर क्रॉल करते हैं। एलिफेंट इज़ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो एलिफेंट है वो बहुत बड़ा यानी लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल है। एक्वाटिक एनिमल्स। अब एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो पानी में रहते हैं। The animals such as fish, seahorse, whale, etc. who live in water only belong to this category. ये सारे जो एनिमल्स है कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर। These animals breathe in oxygen from the sea water through their gills. लेकिन ये सांस कहाँ से लेते होंगे, नाक में तो इनके पानी चला जाता होगा। ऐसा नहीं है, इनके पास गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। The aquatic have boat-like shape. It helps them in swimming. और उनकी शेप कैसी होती है, बोट के जैसी, वो हेल्प करती है इनको तैरने में। Their membranous fins make them swim easily. जो उनके fins यानी पंख होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं स्विम करने में। Whale is the largest aquatic animal. It is the largest living being in the world. वो बहुत बड़ी एक्वाटिक एनिमल है। Amphibians. अब amphibians क्या होते हैं, The animals such as frog, tortoise, crocodile, etc. who can live on the land and water both. अब जो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं उनको क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। बिलोंग टू दिस कैटेगरी, जैसे कि क्रोकोडाइल, फ्रॉग, टॉर्टॉइस। सच एनिमल हैव लेग्स टू मूव ऑन द लैंड एंड द फीट विद मेम्ब्रेनस फिंगर्स टू स्विम इन द वाटर। एम्फीबियंस ऑन लैंड ब्रीथ विद देयर लंग्स while in water they breathe with their skin. लेकिन अब ये सांस कैसे लेते होंगे, इनके पास गिल्स नहीं होते, ये अपनी स्किन से सांस लेते हैं, और जब लैंड पे आते हैं तो नाक से सांस लेते हैं। एरियल एनिमल्स। द एनिमल्स मोस्टली द बर्ड्स
such as sparrow, kite, bat and some insects who spend most of their life in air belong to this category. अब एरियल एनिमल कौन से होते हैं? जो हवा में उड़ते हैं उनको हम कहते हैं एरियल एनिमल, जैसे कि क्रोज, स्पैरो, बर्ड्स एक्सेट्रा. एरियल एनिमल हैव हॉलो बोन्स फिल्ड विद एयर. अब आपने कभी सोचा है कि उड़ते कैसे हैं इतने हैवी वेट के साथ? असलियत में इनका वेट हैवी नहीं होता. इनकी जो बोन्स होती है अंदर से खोखली होती हैं और वो बहुत लाइट फील करते हैं, इसलिए इजीली उड़ पाते हैं. इट मेक्स देयर बॉडी लाइट. They have developed wings which help them in flying. Arboreal animals. The animals such as monkey, squirrel, chameleon, etc. who mostly live on trees belong to this category. अब arboreal animals किसे कहते हैं? जैसे कि monkey, वो पेड़ पे रहता है और पेड़ पे रहने वाले को ही arboreal animal कहते हैं. इधर उधर कूदते रहते हैं बस. Some arboreal can even change their body color as the color of the surrounding area. The insect who live on the tree also belong to this category. और कोई तो एबोरियल एनिमल ऐसे होते हैं जो अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कमेलियन, जिस डाल पे बैठेगा उसी कलर का हो जाएगा. और भी बहुत ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो अपना कलर चेंज कर सकते हैं. लेट अस रिवाइज. द लिविंग बीइंग अडैप्ट देमसेल्फ फॉर देयर फूड, हैबिटेट एंड सराउंडिंग एटमॉस्फेयर. जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो सारी चीज़ें अडैप्ट कर लेते हैं जहाँ पे भी वो रहते हैं, चाहे पानी में हो या लैंड में हो या डेजर्ट में हो. The animals such as cow, snake, etc. who live on land are called terrestrials. जो भी एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उसको हम कहते हैं terrestrial animals. Aquatics breathe in oxygen dissolved in the water through their gills. और जो aquatic animals होते हैं वो सांस कैसे लेते हैं? गिल्स से. The animals which can live on the land and in water both are called amphibians. और जो पानी में, लैंड में दोनों में रह सकते हैं उसको क्या कहते हैं? Amphibians. एरियल एनिमल्स हैव हॉलो बोन्स फिल्ड विद एयर. और जो एरियल एनिमल्स होते हैं उनकी बोन्स कैसी होती है? हॉलो, एकदम खोखली, तभी उन्हें हेल्प मिलती है उड़ने में. सम एबोरियल कैन चेंज देयर बॉडी कलर एज द कलर ऑफ द सराउंडिंग एरिया. कुछ एबोरियल एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि कमेलियन, जहाँ बैठता है वही कलर ले लेता है. आई होप बच्चों आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. इसकी एक्सरसाइज और रिवीजन खुद से करें.